ये जो हमें सौभाग्य मिला है, यह हेतु की कृपा है आराध्य देव की। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज के दिव्य अमृत वाणी को ध्यान पूर्वक श्रवण करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सदगुरुदेव की अमृत वाणी आपको हमेशा मिलते रहे। राधा नाम सदैव जपते रहे। श्री हरिवंश। राधे राधे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कोई भी एक ऐसा दावा नहीं जिसमें हम ये पेश कर सके कि हम वृंदावन धाम के वास के अधिकारी, हम प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की सेवा के अधिकारी, या हम निरंतर भजन करने के अधिकारी। मन सदैव विषय वासना देह भाव को लेकर के बस सुख भोगने की वृत्ति में लगा हुआ है। इंद्रियां सुखों की खोज कर रही, बुद्धि पार्थिव सुख का निश्चय कर रही, अहंकार देह भाव से युक्त हो रहा है। मलिनता ही मलिनता, अध्यात्म का कहीं भी स्थान इस मन में नहीं दिखाई दे रहा। पर कृपा है, बस इस कृपा का आदर कर लीजिए। इस कृपा का आदर करना जो हमें सौभाग्य मिला है। एक एक मिनट, एक एक सेकेंड हम केवल अपने प्रभु के चिंतन का प्रयास करें। ये प्रयास देखकर ही प्रभु रीझ जाते हैं। हम उनके समीप श्रीअंग की सेवा तो बात दूर रही, किसी एक अंग का हम ध्यान करने के भी अधिकारी नहीं, क्योंकि मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत। मुनि जो वेद शास्त्रों के मंत्रों का मनन करते हुए पूर्ण धर्म से चलते, उन्हें मुनि कहते हैं। मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत, अपनी सामर्थ्य कहाँ है कि उनको हम ध्यान में भी देख सके। फिर श्रीअंग के समीप उनकी सेवा का अधिकारी हो तो अत्यंत दुर्लभ। तो कैसे प्राप्त हो जाता है? बस प्रयास। हमारा जो प्रयास है, हमारी जो चेतना शक्ति के द्वारा चेष्टाएं हो रही हैं, उनमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। प्रयास हमारा भगवत रिझाने का हो। फिर बलात् हमारे ऊपर जो आक्रमण कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अंतःकरण में, उसे प्रियालाल क्षमा कर देते हैं। बहुत कृपालु है। हमारा प्रयास प्रियालाल की तरफ है। त्रुटियां हमसे हो रही, पर वो मिल जाएंगे। इस प्रयास को देखकर कि मेरी दुरंत माया, वो खुद जानते मम माया दुरत्या, फिर भी ये मेरे लिए प्रयासरत है। ये आंतरिक बात कह रहा हूं आपको। सिद्धांत में तो एक एक सेकंड के समय और चेष्टा का हिसाब होता है। वो आप क्या करते हैं उसी का फल मिलेगा। लेकिन शरणागति में प्रियालाल के चरणों का आश्रय ले लिया, वहां की बात कह रहा हूं। आश्रयदाता इतने कृपालु हैं कि देख रहे हैं कि ये जानबूझकर हमारे प्रति विरुद्ध आचरण कर रहा है, बिल्कुल कोई बात नहीं मान रहा, पर मेरी शरण में है। धक्का खा करके, नाना प्रकार के अपमान सहकर, प्रतिकूलता दिला करके उसको सही रास्ते लाएंगे। शाम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुटमणि। प्रभु का ऐसा प्रभाव है। वो प्रभाव अगर काम न करे तो अपने लोग परमार्थ में चल ही नहीं सकते। पर कहीं वो यदि प्रयासरत है शरणागत होकर कि मेरे द्वारा कभी कोई आराध्य देव के प्रतिकूल आचरण बने ही नहीं, फिर भी बन जाता है। ये बात दूसरी हो गई। अब तो
अगर समुद्रवत अपराध बन जाए तो भी हमारी प्रियाजू उसे मानती नहीं कि अपराध किया। और राई के सम थोड़ा भजन बन जाए तो उसे सुमेरु पर्वत के समान मान। बहुत भजन, बहुत मेरी सेवा करता है, मेरी स्वामिनी का स्वभाव ऐसा है। आंतरिक प्रयास में हमारी शिथिलता और निराशा नहीं होनी चाहिए। आप शरणागत हैं, आपको जितना विवेक मिला है, जितनी सामर्थ्य मिली, बस उससे ज्यादा की आकांक्षा नहीं है। जितना समय मिला है, जितनी सामर्थ्य मिली, जितनी बुद्धि मिली है, उसके अनुसार आप जो सुन रहे हैं उस पे चलने का प्रयास कीजिए। सफलता असफलता हमारे हाथ की बात नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते। हमारा अधिकार केवल प्रयत्न में है। जब हम अपने अधिकार की बात करेंगे तो लाडली लाल अपना अधिकार हमें प्रदान कर देंगे। विश्वास करो, हमारे आराध्य देव का स्वभाव ऐसा है। और स्वयं श्री भगवान कह रहे हैं कि मेरे प्रेम प्राप्ति का रहस्य मेरे समीप रहना नहीं है। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो गृहान्। गोपीजनों से यही बात ब्राह्मण पत्नियों से भी कहा कि देखो, मेरे समीप रहने से वैसा प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता जैसा श्रवणात्, मेरी लीला कथा सुनने से प्राप्त होता है। भगवान साधन बता रहे हैं कि इस पर प्रयत्नशील रहो तो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोऽनुकीर्तनात्। इतने में ही हमारा समय पूरी दिनचर्या का जाना चाहिए। हमारी श्रवणेन्द्रिय सदैव नाम कीर्तन, प्रभु के गुण कीर्तन, प्रभु की लीला कथा सत्संग, इसके सुनने में लगी रहती है। अब अपने को प्रयास करना है कि श्रवणेन्द्रिय से और कुछ ना सुने। परहेज नहीं करोगे, रहने से नहीं रहोगे तो बहुत काल सत्संग होने पर भी आपका परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि आप अपना परिवर्तन करना नहीं चाहते तो कोई आपका परिवर्तन नहीं कर सकता। आप में जो ऊर्जा शक्ति है, चैतन्य शक्ति है, क्रिया शक्ति है, श्रवणाद, अपनी श्रवणेन्द्रिय को बस इतने पे सीमित कर लीजिए। प्रभु की चर्चा, प्रभु के भक्तों की चर्चा, उनकी लीला कथा, सिद्धांत, सत्संग, नाम कीर्तन, यही हमारी श्रवणेन्द्रिय सुने। भगवान आदेश कर रहे हैं कि मेरा निश्चित प्रेम प्रकट हो जाएगा। और दर्शनात्, प्रभु के छवि का दर्शन, श्री विग्रह का दर्शन, सब में भगवत भाव का दर्शन, वर्तन नहीं, दर्शन, सब में हमारे प्रभु हैं। ये बहुत बड़ा साधन है भगवत साक्षात्कार का। भगवान कह रहे हैं दर्शनात्। अपनी जो कुटिया में श्री जी विराजमान छवि रूप में, पहले भावना करो कि छवि नहीं, साक्षात बैठे हैं। तो अगर प्रभु साक्षात बैठे हो तो हम कैसा बर्ताव करेंगे? जो हमारे गुरुजन पधारते हैं, श्रेष्ठ जन पधारते हैं, तो हम कितना सरल, नम्र, प्रिय और सावधान होकर बरता। महाराज बैठे, गुरुदेव बैठे, पर ये तो गुरुदेव के प्राणाराध्य बैठे हैं। हमारी सेवा में गुरुदेव भी हैं, आराध्य देव भी हैं। उनके सामने हम कैसा बर्ताव करते हैं? छवि मान के ना, इसीलिए छवि है। एक कहो सो कहां जहां प्रभु नाही, फिर वहां तो साक्षात रूप है। प्रभु का रूप विराजमान है, गुरुदेव का रूप विराजमान है। तो क्या हम अपनी कुटिया में संतोष करते हैं, ये मानते हैं
कि हमारे गुरुदेव हमारे सामने बैठे, हमारे आराध्य देव हमारे सामने बैठे? नहीं, ये तो छवि है। तो फिर घूम आओ त्रिभुवन में, जहां साक्षात दर्शन मिले ये हमें बता देना। भाव, भावोनु कीर्तना, आपका भाव है, मेरे प्रीतम का नाम कीर्तन हो, सुन रहे, डूब रहे उसमें, मेरे प्रीतम की चर्चा हो रही। आहा, अहो भाग्य, आज साधु समागम प्राप्त हुआ। अहो भाग्य, आज भगवत चर्चा सुनने को मिली। बड़े बड़े महापुरुषों ने जब आपस में भगवत चर्चा की तो एक दूसरे की वंदना कर रहे कि आज आपने मेरे आराध्य देव की चर्चा सुनाई। ओहो, धन्य है, आपने जो मुझे प्रदान किया उसके बदले में मैं कुछ नहीं दे पाता। आपने मुझे मेरे हरि का स्मरण कराया, हरि की चर्चा सुनाई। भाव, श्रवणात् दर्शनात्, अपनी कुटिया के ठाकुर के दर्शन करते हैं तो क्या आपको लगता है कि मैं भगवत दर्शन कर रहा हूं? नहीं, एक ऐसे बैठे हैं। क्या आप उनके सामने से जय बार निकलते हैं, तय बार प्रणाम करते हैं? देख लीजिए अपनी दिनचर्या, झुक के प्रणाम मुद्रा में उनके मेरे ठाकुर बैठे। बहुत सुंदर एक उपासक का भाव, एकांतिक में उसके यहाँ कोई महापुरुष पधारे, रात्रि के 11 बजे अपने श्री जी का समय से शयन करा दिया। भक्त हृदय और वो भी संत हृदय, उन्होंने कहा यदि आपकी श्री जी शयन कर गई तो अब हम कुछ नहीं पाएंगे, जब श्री जी नहीं पाएंगे तो हम भी नहीं पाएंगे। भक्त की अद्भुत भावना कि हम अपनी अब श्री जी को जगा नहीं सकते क्योंकि वो शयन कर गई। देखो, अगर भाव ना होता तो अपने घर के से पर्दा हटाओ, भोग लगाओ, संत जन को पाओ। नहीं, श्री जी तो शयन कर गई, अब नहीं, तो हम फिर कुछ नहीं पाएंगे। अब आप देख लीजिए, बार बार प्रणाम कर रहा है, उसके मन में लगा मेरे से अपराध बन गया क्या, प्रश्न किया करके। उस समय तो उसको जो उत्तर दिया, पर हृदय में हमें उसके प्रति बहुत ही अच्छी भावना, एक सुखद भावना कि अच्छा, श्री जी के प्रति ऐसा सत्यत्व भाव जागृत हो रहा है कि मेरी जी श्री जी शयन कर गए, अब मैं उन्हें उठा नहीं सकता, अब मैं उनके दर्शन आपको नहीं करा सकता। ये अपनी कुटिया के श्री जी, वो मान रहा है श्री जी शयन कर गए। नहीं, अरे महाराज अभी पर्दा भोग लगा दो अपने घर के। ऐसा हमारे ठाकुर हैं, ये विराजमान, हमारे गुरुदेव ये विराजमान है, हमारी श्री जी विराजमान है। फिर देखो आपका मन क्या कहेगा, वही लट्टू बना रहेगा उसी रूप माधुरी में। धीरे धीरे, ये संतों के अनुभव की बात कहते हैं, वो छवि छवि नहीं रह जाती। फिर जिसे तुम छवि देखते हो वही छवि समुद्र प्रभु वहां नेत्रों से उनकी चेष्टाएं दिखाई दे रही, मुस्कुराहट दिखाई दे रही, आदेश हो रहा है, बात कर रहे हैं, वहीं से प्रकट होकर जहां आप छवि मान रहे हैं। इसलिए अवसर है जीवन को प्रेम रस में डुबोने का, भगवान आदेश करते हैं। ध्यानान्मयी, जो आप सेवा में विराजमान किए, इसी का ध्यान कीजिए, पूरी सेवा का। ये आचार्य चरण, ये प्राणाराध्य इष्ट देव, ये गुरुदेव, ये नाम, जैसे सिंहासन में वैसे तुम्हारे हृदय आसन में या मस्तिष्क में समाये हुए, जहां बैठे उनको देख रहे हैं, मंत्र अंदर से जप रहे हैं, नाम जप रहे हैं। बिल्कुल सरल बात। हम भगवान को देखा नहीं तो कैसे ध्यान करें, उद्दंडता नहीं। ये कौन बैठे हैं? किसी ने पूज्य पादुड़िया बाबा जी से कहा कि भगवान पाते हैं क्या? तो उनका बिहारी जी में जो 56 प्रकार के भोग लगते हैं, राधा वल्लभ जी में, राधा रमन में, तो तुम दिखावा समझते हो क्या? साक्षात प्रभु आरोपते हैं। और ब्रह्म बोध संपन्न, ज्ञान की सिद्ध वृत्ति वाले महापुरुष साक्षात प्रभु आरोपते हैं, तुम दिखावा समझते हो क्या? ये जो भोग लगता है तो तुम्हें ऐसे केवल ऐसा समझते हो क्या कि बस दिनचर्या है, बना लिया भोग लग? नहीं,
आप जिस भाव से भावित होकर पवा रहे हैं प्रभु, वैसे ही पा रहे हैं। वो आपके भाव में ही बैठे हुए हैं। मई भाव हो, मेरे भाव में। ओह, मेरे प्रीतम का नाम आनंद मगन होकर सुनो, मेरे प्रीतम की कथा आनंद मगन होकर, अपने प्रीतम की सेवा। जो कुटिया में विराजमान है और जो मंदिर में विराजमान है, जो जगत में विराजमान है, उनमें एकमात्र मेरे आराध्य। अंतर नहीं होना चाहिए। अंतर रखोगे तो भागना पड़ेगा। भागते रहो, कितना भागोगे, फिर अंतर ही बना रहेगा। वो अंतर रहित तो निरंतर जहां दृष्टि डालोगे, वहां अपने आराध्य देव का भाव आपके अनुभव में आने लगेगा। मई भाव, मेरे भाव से श्रवण, मेरे भाव से दर्शन और मेरे भाव का ध्यान। मेरे ही तो आराध्य देव है। बस पूरा जो सेवा विराजमान, उसे अपने दिमाग में बैठा लो। ध्यान हो रहा है, ये महाप्रभु बैठे, राधा वल्लभ लाल जी बैठे, नाम सेवा विराजमान, पूज्य महामहिम करुणामय गुरुदेव भगवान विराजमान है। बस मंत्र चल रहा है, ये ध्यान हो रहा है। वो ध्यान नहीं हो पा रहा, नाम का ध्यान कर रहे हैं। फिर प्रभु कह रहे कीर्तनात्, मेरे गुणों का कीर्तन करो, मेरे नाम का कीर्तन करो, मेरी रूप माधुरी का वर्णन करो, मेरे भक्तों की लीलाओं का गायन करो। इससे क्या होगा कि प्रतियाद, तुम्हारे हृदय में प्रेम प्रकट हो जाएगा। न तथा सन्निकर्षेण, मेरे समीप रहने से वैसा प्रेम नहीं होगा। देखो उद्धव जी समीप है ना, वैसा प्रेम कहाँ है। लेकिन भाव में डूबी हुई गोपीजन जब आंसुओं से अभिषिक्त कपोल करते हुए श्री कृष्ण को पुकारती हैं, उनके रूप का गान करती हैं, उनके जस का गान करती हैं, उनको देख करके ही, उनकी वाणी सुन करके, उनकी चरण रज में बैठकर उद्धव को जिन प्रेमानंद स्वरूप श्री कृष्ण का अनुभव हुआ, वो उनके समीप रहने पे नहीं हुआ। स्वयं भगवान कह रहे हैं, न तथा सन्निकर्षेण प्रतियाद ततो गृहात्। तुम जाओ अपने गृह में रहते हुए, घर में रहते हुए मेरा कीर्तन करो, मेरा कीर्तन सुनो, मेरी सेवा करो, मेरे ध्यान में रहो। बस तुम्हें मेरा प्रेम प्राप्त हो जाएगा, वो जो मेरे समीप रहने से नहीं होता। वही कुशल है, वही चतुर है जो इस मनुष्य जीवन में प्रभु से प्रेम कर ले। हमारी बड़ी दुर्दशा है, बड़ी दयनीय दुर्दशा है। हम मन और इंद्रियों को, शरीर को इतना प्यार करते हैं, कहीं प्रभु नहीं है। देख लो, कहीं नहीं। जब विचार करके देखते हैं ना, कहीं नहीं। आप माँ जो हो वो थोड़ा समझ सकते हैं। आप अपने बच्चे को कितना प्यार करते हैं, क्या कभी दोष दर्शन करती है माँ अपने बच्चे में? वो सिर्फ बच्चा देखती, सिर्फ बच्चा। वो कितना बड़ा अपराध करके आ जाओ, छाती से लगा के यही बात कहेगी अपने पति से, कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे को कुछ ना होने पावे। अपनी पूरी सामर्थ्य लगा देगी कि उसको कष्ट ना। ये कहां से आया है माँ में वात्सल्य? प्रभु के एक अंश से त्रिभुवन की माताओं में। मेरे प्रभु कितने वात्सल्य सिंधु होंगे, और उन प्रभु को जो अपने हृदय में बसाता है, वो संत कितने वात्सल्यमय होंगे, तुम्हें पता भी नहीं। अगर हम अपने शरीर को दुलार करते हैं, इंद्रियों को दुलार करते हैं, मन को दुलार करते हैं, इतना करते हैं कि उसके आगे हम किसी को नहीं समझते। ये हमारे पास एक उदाहरण नहीं, शास्त्रों उदाहरण है। बचपन से शास्त्रों, ब्रह्मानंद में छके हुए गुरुदेव को, जिनके कृपा कटाक्ष से मोक्ष पदवी चरणों में लुट जाए, उनको जहर दे दिया केवल संपत्ति के लिए। महापुरुषों का दो प्रकार का वैभव होता है। एक होता है बाह्य वैभव, हो ऐश्वर्य, जमीन, ये वो सब, क्योंकि जब रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़े तो प्राकृतिक वैभव की बात क्या, लुटता है उनके सामने। और एक होता है आंतरिक वैभव, जहां भगवद अनुराग,
आत्म प्रेम छिपा हुआ। शरणागत जन दो प्रकार के ही उनके होते हैं। जो मूढ़ता को लिए हुए शरणागत हुए हैं, उनसे यही आकांक्षा करते हैं उनके वैभव का बाहरी भोग करने, और जो विवेक को लेकर शरणागत होते हैं वो उनके आंतरिक वैभव को प्राप्त करना चाहते हैं। जहां जिस सुख में वो मगन है वही सुख मुझे प्राप्त हो। परम गुरु स्वरूपा है श्री गोपीजन। कुर्वन्ति ही त्वयि रतिम कुशलाः स्वात्मन नित्य प्रिय पतिसुतादिभिरार्ति दैहिकीम् तन्नः प्रसीद परमेश्वर मास्म छिन्द्या आशाम भ्रताम त्वयि चिराद अरविंद नेत्रम। हे अरविंदाक्ष, आप कहते हैं घर जाओ, प्रत्यात्म गृहम्। आप कहते हो मैं मानती हूं, लेकिन विवेकवान वही है, ज्ञानवान वही है जो आपकी इस बात का रहस्य समझ जाए। गृह जाओ, लौटो हृदय में और देखो तुम्हारा प्रिय कौन है। पति, पुत्र, परिवार, सगे सने संबंधी, धन, वैभव नहीं, ये जिनके कारण प्रिय लगता है उस कारण के परम कारण आप हैं। समझो, इस शरीर प्रिय क्यों कर लगता है? इसमें कृष्ण है इसलिए। और कृष्ण अंतर ध्यान हो जाए तो इसी शरीर को जला दोगे, गाड़ दोगे, नष्ट कर दोगे। तो प्रियता किससे थी? कृष्ण से थी ना। विवेकवान, ज्ञानवान, नित्य प्रियता जहां से प्रकट हो रही हो परम कारण आप हैं, क्योंकि आप ही सबकी आत्मा है, आप ही सबके प्यार हैं। हम जहां भी प्यार करते हैं हम पार्थिव शरीर भाव को ले लेते, इसलिए वो दूषित काम, राग, आसक्ति, मोह इन नामों से पुकारा जाता है। अगर उसमें हम भावना करें मेरा प्रीतम चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, हो गए सिद्ध। और उसी को जब देह भाव से स्वीकार करते हैं कि ये देह पुत्र, ये देह पिता, ये देह पत्नी, ये देह, वही राग मोह आसक्ति बंधन का कारण। तो जो शास्त्रज्ञ जन है, ज्ञानी जन है, विवेकवान है, वो सबसे प्रेम करते हैं, पर क्या भाव रख करके? क्योंकि आप ही सबकी आत्मा और प्रियता का परम कारण है। आप सबकी आत्मा इसलिए पर आत्मा है। जो प्रियता हो रही वो आपसे हो रही प्रभु। ये जो संसार में पति पुत्र रिश्ते स्नेह नाते, इनको मान करके जो प्रियता करता है आपसे विमुख होकर के, वो केवल दुख ही दुख प्राप्त करता है। और इन्हीं में जब आपका भाव कर लेता है तो वो बंधन मुक्त हो जाता है। कोई नई बात नहीं हुई, समझो। ये परम गुरु बोल रहे हैं, सब बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि इनकी चरण रज की वंदना करते हैं। हे परम ईश्वर, अब हम पर प्रसन्न होइए, अब ऐसा उपदेश मत कीजिए, क्योंकि मैं जान गई हूं कि समस्त प्रियता का परम कारण आप हो। मैं ये जान गई हूं कि समस्त आत्माओं की परम आत्मा आप हो, परमात्मा, परम ईश्वर। इसलिए हमारी आशा लता सिर्फ हे श्याम तमाल आपके चरणों में, बस आपके सिवा मेरी कोई आशा नहीं है, क्योंकि मैं जान गई हूं कि आपके सिवा कोई है नहीं। और जो आपसे विलग संबंध माना जाता है वही बंधन का कारण होता है, वही नाश का कारण होता है। इसलिए श्री भगवान की बात और भगवान के अनुराग में डूबी हुई श्री गोपी जनों की बात, दोनों की बात को देखिए। भगवान कह रहे मेरी प्राप्ति का, मेरे प्रेम प्राप्ति का सहज उपाय है, मेरे नाम गुण का खूब कीर्तन करो, मेरा ध्यान करो, मेरी सेवा करो, और मेरा जो यश है नाम कीर्तन उसे श्रवण करो। और गोपीजन कह रहे कि जो पति पुत्र आदि परिवार सने संबंधी, इसमें आपका आकर्षण है। आप
सबकी प्रियता के कारण नहीं, परम कारण है। आप सबकी आत्मा ही नहीं, परम आत्मा है, इसलिए आपसे ही प्रेम करना चाहिए। मेरी आशा सिर्फ आपके चरणारविंद की है। दोनों जगह एक भाव पुष्ट हुआ। अगर आप घर गृहस्थी में रहते हैं या आप वैरागी हैं, दोनों भावों की तरफ दृष्टि डालिए। हमारा व्यवहार जो बनता है वो परमार्थ स्वरूप है। सब में अपने प्रभु को देखकर व्यवहार करना है। हमारी जो परमार्थ की वृत्ति है वो संक्रामक ना होने पावे, मिलावट ना होने पावे। उसमें थोड़ा प्रपंच सुना, थोड़ा कथा सुन ली, थोड़ा नाम कीर्तन सुना, थोड़ा इधर उधर, थोड़ा सेवा की, थोड़ा गंदी बातें भी की, वो समझ में नहीं आएगा आपको कि परमार्थ क्या है। और आप फिर लंबा समय बताएंगे कि मैं 20 वर्ष से शरणागत हूं, हाथ कुछ नहीं लगेगा। चलनी में गैया दुहे और दोष दयु को दे। हमारे भाग्य में नहीं लिखा, भगवान ही नहीं चाहते कि मैं दूध पीऊं। क्यों? क्योंकि दूध टिक ही नहीं रहा है। ये नहीं दिख रहा कि दूध किसमें रहे। चलनी में गैया दुहे और दोष दयु को दे, हरि गुरु कहो न मानहि। बस यह है चलनी में दोना। हरि गुरु की बात बिल्कुल नहीं मानना, मनमानी आचरण करना। तो 20 वर्ष लगे रहने पर फिर हाथ नहीं कुछ लगता, अनुभव नहीं होता। तो मन यही कहता है सुख तो संसार में ही है, ये कहने सुनने की बातें केवल परमार्थ की हैं, विश्राम तो भोगों में ही है। ऐसा बुद्धि निश्चय करने लगती है। इसलिए सावधान रहिए, इसका श्रवण कीजिए, मनन कीजिए और आचरण में उतारिए।